कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलशारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। प्रेम से बोलो श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। एक दो मन को एकाग्र कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो भाग्यशाली मेरी कल्याणकारिणी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के माध्यम से हम अपनी बुद्धि और अपने मन दोनों को जगा रहे गए। जगाने का मतलब शारीरिक रूप से नहीं, इसी अज्ञानता से निकाल रहे गए और ज्ञान की ओर ला रहे गए। इसी में हमारा जन्म सफल। और ज्ञान भी किसका? भगवान का। ज्ञान भी किसका? गीता जी का। ज्ञान भी किसका? ब्रह्म विद्या का। ज्ञान भी किसका? जो भगवान कहते हैं वेदों का सार मैं, उसी का ज्ञान। चोटी का ज्ञान, किसी संत का नहीं, महात्मा का नहीं, किसी पीर का नहीं, किसी विवेकानंद का नहीं, किसी मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण का नहीं है। किसका ज्ञान? जिसने सृष्टि बनाई है उसका ज्ञान। कोई शब्द मेरा नहीं, कोई शब्द आपका नहीं। इतना चोटी का ज्ञान गीता जी का। और शौक पैदा करो कि मैं भगवान जी के ज्ञान के अनुसार अपने आप को बना लूं। और शौक पैदा, नारी का चोला मेरे बेटे नहीं मिलता सत्संग, परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, सच्चाई से कह रहा हूं, नारी चोले में गीता का सत्संग नहीं मिलता। आज का मिलता तो छेने खड़का लिए, रामायण की कुछ चपाइयां पढ़ ली, चाहे अर्थ समझ आए ना आए। रामायण अखंड पाठ है तो 2 दिनों में संपूर्ण करके परे मारे। ये सत्संग है छेने का और टड़ का और ये वो, बस हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। इसी में तो कोई लाभ देखा नहीं, अंदर दोनों हरे राम हरे कृष्ण। भगवान भी इसको नहीं मानते। भगवान ने एक बार भी कहा होता है ऐसा, वो भी नहीं। वो तो कहते जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने आप को बनाने रही। फिर आपकी पढ़ाई है धन्य जट की तरह, आप अंधाधुंध भगवान के प्यारे नहीं बन सकते। कोई भी मेरा बेटा ब्लाइंडली फॉरवर्ड नहीं बन सकता भगवान का, चूंकि रीजन इज देयर, इंटेलेक्ट इज देयर, लॉजिक इज देयर। या हमने पढ़ाई न की होती, जब पढ़ाई की होती तो ये 3 क्वेश्चन हमें खा जाते हैं। कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, क्या, व्हाट, हाउ, वेयर, ये हमें खा जाता है। ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों बात बन गई, ये करें तो कैसे करें, हाय, क्यों, क्या, कैसे, ये तीनों हमें खा जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे। तो गीता जी इन तीनों की ऐसा उत्तर देती है कि फिर गुंजाइश नहीं छोड़ती दोबारा प्रश्न करने के लिए। आप करो सही क्यों, फिर कहो क्या, फिर कहो कैसे। और भगवान ऐसा जवाब देती है कि मेरी तरह आप मेरे भगवान के सदा के लिए प्यारे बन जाते। मैं अपनी क्लासों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में बहुत ही ज्यादा क्रिटिक था, आलोचक। बात बात में कटाक्ष करना प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए। मैं उनके लिए थोड़ा सा आफत का प्रकाला था। अंधाधुंध हम किसी बात को नहीं मानते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन कर देना, उनको छेड़ देना, ऐसी बात सर कैसी हो गई। भले ही हम गुड़ दे के मारते थे लेकिन एक बार हिला देते थे। पर गीता ने आकर हमारी इस सारे सवालों का जवाब एकदम दे दिया। आपके भी सब प्रकार के सवालों का जवाब गीता दे सकती है। अगर भगवान की और भी कृपा हो जाए नारी चोले में, आप सब पढ़े लिखेंगे, अपनी पढ़ाई को मेरी तरह बिल्कुल भगवान की तरफ लगा लो। जैसे हमने रावी का पानी भारत में लगा लिया, नहीं जाने दिया पाकिस्तान में, और देखो कितना इसका लाभ है। कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है ये रावी का पानी, जो व्यर्थ में जा रहा था। कितनी मेगावाट बिजली, उससे कितनी ज्यादा खाद पैदा हो रही है जो आपकी धरती में को मजबूर कर रही है सोना उगलने के लिए। अच्छा, उसी में से कितनी बड़ी नहर निकली जो हिसार में जाकर धरती को कमाल कर दिया। कितना बड़ा फायदा इस पानी का हुआ। अच्छा, कितना लाभ इसी पानी को देखो हमने रिजर्व कर लिया। इसी तरह अगर अपने मन को भगवान जी के कथन के अनुसार रिजर्व कर ले, डैम बना ले, डैम के पानी को रोक ले तरीके से, इसी तरह मन को भी रोक ले, कितनी बड़ी शक्ति है इसके अंदर। जैसे हमने पानी को रोक कितनी मेगावाट की शक्ति पैदा की,
प्राकृतिक शक्ति, और ये है दैवी शक्ति। अगर मेरे भगवान के अनुसार आप कहना माने और बना ले, बस मेरी देवियां कहना माने कि मैंने ऐसे बनाना, और मैंने बिगड़ी भगवान जी को उपदेश से हमारे मन में गुरुदेव ने बिठा लिया, इन्हीं के उपदेश से मैंने बिगड़ी बनानी है। मेरे लिए इस जन्म में भगवान का उपदेश ही लिखा, इसी द्वारा मैंने बनाना है। शाबाश। जैसे भारत की देवियां शादी के बाद कहती, बस यही पुरुष मेरे भाग्यों में था, यही लड़की पत्नी के रूप में मेरे भाग्यों में थी, तो बड़े संतोष हो जाती है, कभी ख्याल उनका इर्द गिर्द नहीं जाता। इस तरह ये पक्का कीजिए, इस जन्म में मेरे भाग्यों में मेरे भगवान ने गीता लिखी है, गीता द्वारा ही मैंने अपना कल्याण कर जाना, बस, ताकि मेरे मन धक्के ना खाए, इधर उधर यहां वहां कहीं और न धक्के खाए। इससे बढ़ के ज्ञान नहीं, इससे बढ़ के इष्टदेव नहीं, इससे बढ़ के जी साधन नहीं, इससे बढ़ के ज्ञान नहीं, इससे बढ़ के साधन नहीं, इससे बढ़ के इष्टदेव नहीं, इससे बढ़ के जीव की गति नहीं। और क्या बोलूं, ये तो बड़ी चोटी की, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, मुझे महापाप लगे अगर मैं जरा भी बढ़ा के बोलूं। ये सच्चाई है जो मैं आपसे कह रहा हूं। गीता से बढ़ के ज्ञान नहीं, गीता से बढ़ के इष्टदेव नहीं, हाय हाय, गीता से बढ़ के जीव की अच्छी गति नहीं, हाय हाय, गीता से बढ़ के मुक्ति का कोई साधन नहीं। वो मेरे भगवान ने आपको प्रदान की है, वो मेरे प्रभु ने घोर कलयुग के अंदर आपको प्रदान। आप कोई सन्यासी नहीं, आप कोई त्यागी भी नहीं है, सन्यासी नहीं, त्यागी भी नहीं, गृहस्थी है, जिम्मेवारियों में है। भगवान ने पता नहीं आपका कौन सा पुण्य देखा, ये मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, गहरा कर्मणा गति, गहना कर्मणा गति, कर्मो गति बड़ी गंभीर है। कौन सा पुण्य आपका जागा है भगवान बेहतर जानते हैं, जिसके प्रताप से आपको भगवान जी की वाणी का सुनने का मौका मिल रहा है। देख लीजिए सारे हरियाणा के अंदर, जहां तक मैंने अपनी आंखें बंद के अंतर्मुखी होकर देखा है, कहीं भी सवेरे शाम गीता जी का वाणी नहीं है, कहीं भी। मिनिस्टरों ने भी कोशिश की अपने कुरुक्षेत्र के अंदर कि लगातार चलाई जाए, महात्माओं ने भी आप कोशिश की, पत्नी भगवान खुश नहीं है, नहीं हो सकी। 10 दिन चली, महीना चली, 1.5 महीने चली, 2 महीने चली, बंद हो गई। देखिए भगवान की इच्छा नहीं। और तुम्हारे यहां 40 वर्ष से लगातार सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, कईयों ने रोकने की कोशिश की, कई बाकी फिरकों ने अड़ंगे डालने की कोशिश की है, बदनामी करने की कोशिश की, जो उनका बस चला। कई सड़ने वालों ने बाहर वो टोने किए, जो मेरी बच्चियों ने सफाई करते करते फेंके, कोई बेटे फेंक दो, कोई डर नहीं, टोने, वाह, कोई आपको देख ही नहीं सकता था कि ये भगवान की वाणी सुननी आती, बंद कराओ इसको। मेरे पे लाठियां लगाने की कोशिश की गई, उन्होंने हर तरीके से कुछ कचहरी में दावे करने की कोशिश की गई कि ये जो उपदेश देते हैं ये वेदों के विरुद्ध है। हुई मेरे रब्बा, शाबाश। लेकिन उन्होंने मुकदमा नहीं लिया, दायर ही नहीं किया, भगवान ने होने नहीं दिया। जब उनका वचन झूठा हो जाता, क्या वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। बहुत कोशिश की गई इसको बंद करने की, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। मालिक का हाथ है ना पीछे मेरे और आपके। आपने वाणी, मैंने ये करना था उत्तम सेवा, और आपने भगवान की वाणी सुन के अपने आप का कल्याण करना था। बड़ी भारी शक्ति काम कर रही है आपके इस सत्संग में। 27 मिनट से मैं कह रहा हूं, बहुत भारी शक्ति प्रभु की काम कर रही। और सारे व्यक्ति जो खिलाफ थे या बोलियां कस गए, ये जो जिसके मन में आया बदलाव कर चुप हो गए। वो जितना ज्यादा कोशिश करते इसको बंद कराने की, उतना ज्यादा आपकी श्रद्धा बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया, उतने जीवों की और प्रेम बढ़ा इधर आने के लिए। अब सब खामोश, भगवान ने सबको चुप करा दिया। तो मेरे देवी लाभ उठाइएगा, जितना आपका वश चल सकता है लाभ उठाइए। कईयों ने सिर्फ यही जन्म में लिया होता है वैर कमाना, उन्हें ले ही रहा। आपने जन्म में लिया है भक्ति कमाना, उन्हें ले रखा है वैर कमाना। बढ़ते हुए यहाँ के काम को वो सह ही नहीं सकते थे, और शायद मुश्किल से किसी तरह पचलों की गोली खा के सह लेते होंगे, हाजमोला की गोली खा के डिकार मार लेते होंगे। और उनको यहाँ के काम, बढ़ते हुए काम, जैसे मैंने अनाउंस किया है, शायद कईयों को पेट में दर्द पड़े है, इतना काम बढ़ता जा रहा है यहाँ का, कोई नहीं, फिर हाजमोला की गोली खा लेंगे। आप लाभ उठाइए मेरी देवियों,
आप लाभ उठाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जितना वक्त चले भगवान का शुक्र बना करके, क्योंकि भगवान आप मेरे और आपके लिए कह रहे गए, दरअसल होती है मेरी ही दात, ये उनकी बख्शिश है, भगवान की कृपा है। चाहे जिंदगी एक दिन की हो, हम तो अपनी जान को यूं लिए फिरते हैं हथेली पर, तेरी मर्जी जाता रख, नहीं तेरी मर्जी ले ले बेशक, तेरी चीज है। आप भी इसी तरह अपनी जान को हथेली पे रख गए, जिंदा रहेंगे तेरी वाणी में जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं तेरे पक्का कर लो, जिंदा रहेंगे तेरी वाणी में जिंदा रहेंगे, शरीर छोड़ेंगे तेरी वाणी में ही शरीर छोड़ेंगे, तेरे उपदेश में ही शरीर छोड़ेंगे, तेरे शब्दों को अपना के शरीर छोड़ेंगे। मुझे याद अर्जुन बहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, और जंग का मतलब कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन का जंग कर्तव्य कर्म था, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, उसमें हमने लगे रहना है। मैंने अपने रूप में, आपने अपने रूप में, मेरी माताओं बेटियों ने अपने रूप में, बस मृत्यु मालिक में लगी रहेगी। तो लगाई थी लो जिससे हंस, ये भगवान का अटल नियम है, जिसका मन जिसमें लगा हुआ है उसी में समा जाता है। बड़ा अच्छा मौका दिया प्रभु ने, ये बहुत बढ़िया मौका, ब्रह्म विद्या को सुनने का, ब्रह्म विद्या को विचारने का, और इन सबसे बड़ी बात ब्रह्म विद्या को जीवन में ढालने का, ब्रह्म विद्या को प्रैक्टिकल रूप में देखने का, यानी क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप में देखने का। ओए होए होए, बहुत बड़ा उपकार है भगवान जी का, जो ब्रह्म विद्या को वो उपकारिक व्यवहारिक रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसको व्यवहार में, इसके प्रैक्टिकल रूप देना। आमतौर पर सत्संगों में प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया जाता, सुना जाता है, सुनाया जाता है, वाह वाह कर ली जाती है, लेकिन उसको हम क्रियात्मक रूप नहीं देते, अर्थात उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं ले आते, अपनाते नहीं है। और यहां मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता है मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों भाइयों, क्या भगवान के उपदेश को क्रियात्मक रूप देने जा रहे हैं, खासकर 94 में। ये आपका ऐसा बढ़िया साल चला है कि आप अपने जीवन में डालने की चेष्टा कर रही हैं। मैं देख के बहुत गदगद हो रहा हूं, भगवान जी तो बाद में देखेंगे, पहले मैं देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। क्या हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्ची, मेरी मैया, मेरी बेटी, शायद 2-4 कोई ब्लैक शीप हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना सब अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के उपदेश को क्रियात्मक रूप दिया जाए, भगवान के उपदेश को व्यवहारिक रूप दिया जाए। इसे हम अपना लें। अब बहुत सुना है, बहुत विचार किया, बहुत क्वेश्चन का आंसर ले लिया है, अब तो एक ही क्वेश्चन है, बस जीवन में ढाले, अपना ले अपने जीवन में, प्रभु आपको और भी शक्ति देंगे। अब ये कितना अच्छा प्रसंग भगवान चला रहे हैं। मुझसे अभी गीता नीली नहीं कि मैं क्रमानुसार गीता शुरू करूं, नहीं, इधर उधर से विस्तार पूर्वक आपका जल्दी कल्याण करने के लिए ये मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं, और पहले कभी नहीं हुआ, न शाम को न सवेरे। सवेरे तो लगातार गीता ही चल रही, आज का 3रा अध्याय चल रहा और क्रम अनुसार चल रहा है, शाबाश। लेकिन ये मैं देख रहा हूं 1 साल गुजर गया, क्रम अनुसार नहीं जुट रहे हम, बीच बीच में से भगवान जी ले रहे हैं, बीच बीच में से। मुझे अपनी माँ की बातें ये देख के याद आती है, जब कभी स्कूल से देर हो जाए, हाँ तो माँ तो पहले ताजा पका रखती थी, पर नहीं मास्टर जी ने आने दिया, कोई और काम पड़ गया, मास्टर ने और को काम, देर से आते घर से, तो आते पुत्र अब आए हैं, मैं क्या करूं माँ, वहां मास्टर जी ने छुट्टी नहीं दी। अच्छे पुत्र, तो मैं सच्चाई से बात कह रहा हूं, फुलके पके पड़े हैं, वो विशेष प्रकार के मुकब्बे में रखे हुए, 8-10 फुलके ऊपर के उतार के नीचे से गरम गरम निकाल के देना, शायद आपने भी कभी किया हो, नीचे से, और सब्जी को पहले ही आंच पे रखा हुआ था ताकि जब भी आएगा गर्म लेगा। मैं आपकी की कसम, मुझे भगवान की कसम, भगवान जी बीच बीच में गर्मा गर्म प्रसंग आपको दे रहे, बीच बीच में से, बीच बीच में से। ये मेरे और आप पर कितनी एहसान है भगवान का, जो बीच में गर्मा गर्म जो इंस्पायरिंग टॉक है और इंस्पायरिंग प्रसंग है, इंस्पायरिंग रेफरेंसेस है भगवान जी के, वो आपको दे रही है। वैसे माँ हमारी 8-10 फुलके ऊपर के उतार के नीचे से गर्म देती, फिर मैं दूसरा मांगा है तो और नीचे से, और नीचे से, ताकि बच्चे को गर्म, दूसरे पुल्ले फुलके ठंडे हो जाते हैं, नीचे जो दबे हुए होंगे वो गर्म होंगे। तो भगवान जी दबे हुए जो उपदेश है बीच में, कहीं 18वें अध्याय में, कि 17वें अध्याय में, कि 16वें अध्याय में, ऐसे गर्मा गर्म आपको दे रही है। आप भी अपनी ओर से कसर न छोड़ो। भगवान तो हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं, बड़ा भारी उपकार। मैं मेरी छोटी सी वाणी है, मैं कैसे इसको प्रकट करूं, बहुत भारी। जैसे आपने मुझे बताया बच्चे, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, दाता अगर अपने कर्मों को देखता हूं, संस्कारों को, तो इतने अच्छे संस्कार नहीं,
और ये देखा मैं बख्शिश तेरी, तब दाता बल्ले 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 बल्ले, और तेरी बख्शिश तेरी कृपा देखो तो बल्ले बल्ले दाता। मैं गदगद हो गया तेरी बख्शिश देखकर। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले 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 बल्ले। हम बलबल जाते हैं। तो ये देखिए प्रसंग हम मेरे और आप सबके लिए कितना कल्याणकारी है, कितना कल्याणकारी। क्या वो कौन सी मानसिक अवस्था है, हाँ, जिसमें हम भगवान के योग्य हो जाते, सीधी बात। वो कैसी अवस्था होती है, आंतरिक अवस्था, जिससे हम भगवान के योग्य, कैपेबल, बेटे कैपेबल बोलती हो, फिट फॉर बोलती हो, एलिजिबल बोलती हो। अच्छा, क्या हम एलिजिबल हो गए? वो अवस्था कौन सी है? यही प्रसंग है। जैसे आप कहते हो मैं किस अवस्था में बैंक के सर्विसेज के योग्य बन सकता हूं, तो उन्हें 4-5 शर्तें लगा रखी हैं हर बैंक वालों ने कि ये अगर आप क्वालिफिकेशंस ले देन यू कैन अप्लाई। नौकरी तो मिलेगी बाद में, यानी अप्लाई भी तब कर सकते। तो इधर तो भगवान ने कहा ही नहीं अप्लाई। भगवान ने तो कहा बस रहन तेरी हालत पे खाता हूं मैं, घर तेरे दिल में बना। बस भगवान कोई वो हमारी बोरी लेते क्या, इंटरव्यू नहीं लेते, सीधा ही सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हम योग्य बन जाए तो इंटरव्यू छोटे मोटे दफ्तरों में लिया करते हैं। सिर्फ हमें ये भगवान चाहते हैं कि वो विशेषताएं मेरे और आप में हो। क्वालिफिकेशंस को अपनी भाषा में क्या करते हैं, विशेषताएं। तो ऐसी विशेषताएं मेरी बेटियों में हो जाए। इस प्रसंग को बहुत एकाग्रता पूर्वक सुन लो मेरी बेटियों, क्योंकि जीवन में ये मौके जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ऐसे मौके यारों कहां मिलते हैं जिंदगानी में। खुद भगवान कहते हैं शाजो, ये मौका हो शाजो ना, कभी कभी ऐसे मौके मिलती है। जैसे भगवान जी ने मुझे और आपको रिटेल में नहीं होलसेल में दे रखे। सुंदर, अति सुंदर, एप्लॉडेबल एंड एप्रिशिएबल। और मन को एक कार्य करो मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मन की वो कौन सी अवस्था है जिसमें मन भगवान के योग्य हो जाता है, अंतःकरण भगवान के योग्य। यही हम चाहते हैं सब के सब कि मैं भगवान के योग्य हो जाऊं। जैसे मेरी बेटी, मैं तो तेरा बाबा हूं, दादा हूं, आपकी जाति पूरी कोशिश करती है मैं किसी अच्छे घर वार के योग्य हो जाऊं, किसी अच्छे घर वार के योग्य हो जाऊं। इतना पढ़ना, इतना शरीर को शानदार रखना, छोटा सा भी कोई दाग आ जाए तो आपसे गवारा नहीं होता। इतने से दाग के लिए चंडीगढ़ भागी जाती है, पीजीआई में तेरा चाचा बैठा है और कई सड़वा सरू के दाग मिटा के आएगी। हाय मेरे रब्बा, नौकरी के लिए इतना मरना। पेपर में क्या लिखा था, तूने क्या बताया मुझे? बाबा मैं 2 बार फेल हो गई थी, तीसरी बार मैंने अंग्रेजी के पेपर जो कंपार्टमेंट दी। देखिए मेरे बच्चों, मैंने ये लिखा, क्या लिखा, बोल बोल बेटी। नंबर देने वाले दयालु श्रीमान, 2 बार मैंने पहले कंपार्टमेंट दी और मैं फेल हो गई हूं, और अब की बार मेरी मंगनी हो चुकी है। अगर अब भी आपने दया करके मुझे पास न किया तो ये मंगनी टूट जाएगी और शायद मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप मेरे बड़े उदास हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं मेरे कारण से। कृपा करनी, अगर मुझे 4-5 नंबरों की कमी हो तो अपनी ओर से दे देना, मैं भी तो आपकी बेटी समान हूं। है शाबाश। फिर क्या लिखा था नीचे, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। फिर क्या हुआ, पास से ऊपर मुझे 6 नंबर मिल गए थे, पास से ऊपर 6 नंबर। ऐसा कौन नालायक होगा जिसके मन में इन शब्दों से दया ना आ जाए कि बेटी तो आपकी भी होगी, मैं भी आपकी बेटी समान हूं, अब ना मुझे फील करना। शाबाश। अच्छे घर वर के लिए कितना कुछ किया जाता है, शाबाश, बहुत अच्छे। मुझे तो याद है हमारे एक लड़के ने भी ये चालाकी की थी हमारे वक्त 1945 के बाद। हाँ, बड़ी चालाकी की, बड़ी चालाकी की कि नंबरों की चाबी तेरे पास है मेरे मास्टर जी, अगर पास कर दो तो क्या बात है। भी मैं नालायक से लड़का हूं, नंबरों की चाबी आपके पास है तो अगर पास कर दी तो क्या बात है। नालायक था, बिल्कुल नालायक, पढ़ना नहीं, सिगरेट पीने और इर्द गिर्द चक्कर काटते रहने, आप लोगों को तंग करते रहना, ऐसा गंदा लड़का। तो जब उसका पेपर मास्टर जी, उसका पेपर पहले मास्टर जी आखिर में रखते थे, जब देखा ये फलान का लड़के नंबर तो आखिर में देखूंगा, ये तंग कर मुझे क्रोध आ जाता, मास्टर कहते। आखिर में देखा और ये पढ़ा, लिखी क्या, उसको जवाब तो आते ही नहीं थे, सवाल सारे करता था, किसी में 4 लाइनें, किसी में 10 लाइनें, भी सवाल सारे किए गए, अटेम्प्ट सारा किया, पूरा कोई भी नहीं।
जितना उससे आता लिख देना बच्चा ठीक। अब ये अखीरे मास्टरी ने पढ़ा, मास्टरी को बड़ा क्रोध आया, ये वही नालायक लड़का है, पाजी लड़का, ये लिखता है। अब उसने अब मास्टरी ने जवाब दिया, बाहरी पेपर पर मोटे अक्षरों में, जो कवर पेपर होता है वहां लिख दिया, नालायक बेटी, ऊपर ये क्या मोटा लिखा, नालायक बेटी, किताबों की चाबी तेरे पास थी, बुद्धू अगर मेहनत करता तो क्या बात थी। हो मेरे रब्बा, हो मेरे रब्बा, हो मेरे रब्बा। अगर मास्टर तो मास्टर ही है ना, टीचर टीचर ही रहेगा और टाट टाट ही रहेगा। किताबों की चाबी तेरे पास थी, अगर मेहनत करता तो। इसे कहते हैं नैले पे नैला और सीप हो जाती है, दुक्की पे दुक्की तो सीप होगी ना, शानदार। इस तरह भगवान ने तो मौका दे दिया है, अब मेहनत की चाबी हमारे पास है। अगर थोड़ा सोली करें तो क्या बात है, थोड़ा खाली करें तो क्या बात है, थोड़ा चर्चा कर लेकर समाज में घटा दे चर्चा, लोकांत में जाना बंद कर दे तो क्या बात है। इतना बढ़िया मौका जब भगवान देते हैं तो क्यों हम भगवान को मौका दे कि मैंने मेहनत नहीं की या मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों भगवान को कहने का मौका देते हो कि मैंने अपने जुटे नहीं। इन श्लोकों को, एक ही श्लोक को क्यों न चूम के हम जाप में, भजन में और अपने मन को खींचने में लग जाए। क्या वो खुद को उभारे, वो खुद को, इस श्लोक को चूम लिया कर जो भगवान कह रहे हैं। हाय कहे खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि हम खुद अपनी अपनी आप को उठाए। भगवान हमारे साथ है, प्रभु जी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, हमारे मालिक। यही गीता है जो कहती है, और कोई दुनिया भर में शास्त्र नहीं जिसका रब अंदर से बोलता हो, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में। ये पहला शास्त्र है दुनिया में जिसका रब अंदर से बोलता है, जिसका रब अंदर से बोलता है। किसके जीव के अंदर से। बाकियों का रब आकाश के परे बोलते हैं, किसी का रब समुद्र के नीचे से बोलता है किसी का रब पहाड़ों में से बोलता है, और हमारा रब हमारे अंदर से बोलता। मैं हूं आत्मा बिल यकीन है, जो है जानदारों के दिल में मकीन। सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। हमारे परमात्मा तुम्हारे अंदर से हमें विचार कर। इसका मतलब भगवान हमारे अंग संग हमारे साथी, हमारे नियर नहीं, हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। अच्छा, बल्कि यहां तक कह दिया करो भगवान जी आपकी शक्ति है तो ये शरीर भी है और मेरी कदर हो जाती है। अगर आप आज चले जाओ बीच में से, किसी ने कदर नहीं करनी, मुझे लकड़ियों में रख के कोले करेंगे, राख करेंगे आपके कारण से। जैसे किसी नौकर ने कहा था, मालिक हूं तो मैं नौकर, बिल्कुल नौकर, पर आपकी वजह से लोग मुझे भी दूध पिलाते हैं, मलाइयां देती हैं, मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े, जहां भी आप जाते हो बढ़िया कपड़े, बड़ी बिस्तर देती हैं। कोई और तंगी तो नहीं, कोई और शिकायत तो नहीं। हमारे महाराज जी ये ना कहे कि हमारे नौकरी की पर कोई ऐसी नहीं, ठीक है जी, कोई भूख तो नहीं रही, ऐसे दूध तो पिलाया गया ना आपको, ठीक, दूध में मलाई भी थी ना, ठीक, उसमें बिदाम थे, हाँ जी हाँ था, थे। कई कल आपसे मालिक पूछे तो ये ना कहना भाई ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। चूंकि एक जगह बात मशहूर थी, जब मालिक ने पूछा नौकर से, कोई दूध पिया है? हाँ पीती है। घर वाला भी है जो जिसके यहाँ मेहमान गए हैं, और वो पूछ रहा है मालिक अपने नौकर से कि भाई दूध पिया ना? पीती है। बहुत दुखी होया, क्या लस्सी पीती है? पीते मतलब भाई तुम तो मालिक दूध पीता, मैं पीती है। अब वो मालिक गया, वो घर वाली है, नक बढ़ाया ही मेरा, क्यों? उसको लस्सी दी थी। हर पा मेरा कैसे पता लग गया? उसका मालिक पूछ रहा है कि तू दूध पीता है ना? तो कहता पीता कौन, पीती है। क्या रे अब पल्ले जिनके यहां मेहमान बन के गया। हालांकि आधे किलो की बात है, उन दिनों क्या होता था, मेरे का 6 पैसे का किलो दूध होता था। किलो कौन बोलता था? शेर, या ज्यादा से 2 आने का जो है शेर दूध, तो 2 आने का भी आधा किलो भी नहीं आना नहीं दे सके उसको। तो ऐसा ना हो, बराबर जिस जाए लग जाए, जितना हमारा वश चले हम अपने आप को लगा। जरा पे भी अपनी बड़ा चमक। आपको तो नारी चोले से हर नारी तंग होती है। कुछ सिस्टम रब ने ऐसे बनाया, कुछ हिंदुस्तान का व्यवहार ऐसा अजीब किस्म का है कि सभी माँ बाप आपसे तंग हो जाती हैं। फिर आगे भी बड़ा कोई व्यवहार ऐसा है, नारी के साथ कोई बड़ा विचित्र व्यवहार माँ बाप के साथ इधर भी होता है, उधर भी होता है। और समाज में तो आप देख रहे हैं दिन ब दिन समाज आपके साथ बिगड़ता जा रहा है। कुछ आपने अपना मेल मिलाप ढीला कर दिया है तो बिगड़ रहा है समाज, बिगड़ रहा। तो फिर इधर देखिए ऐसा वातावरण
और आपको गीता का मौका, इतनी चोटी का मौका, हाय करेंगे आप गृहस्थी है और भगवान प्रसंग क्या चला रही है। वो कौन सी मन की अवस्था है जिसमें कि जीव भगवान के योग्य हो जाता। इसलिए कदर करना इस प्रसंग की, और प्रभु मुझे भी शक्ति भर दे कि मैं भी पूरा पूरा समझाने में कामयाब रहूं और हम दोनों में शक्ति भरे कि हम इसे पूर्ण रूपेण अपना लें, जरा कसर न छोड़े। लीजिए लौट आओ प्रसंग की ओर। क्या कह रही है हमारे प्रभु, क्या फरमा रही है? फरमा रही है बुद्धौ विशुद्धौ, विशुद्ध बुद्धि। पहली शर्त क्या लगाई? कौन मेरे भगवान के कल्याण के काबिल है, मुक्ति के काबिल है या स्थायी शांति के काबिल है? जिनकी बुद्धि विशुद्ध है। भगवान ने शुरू यहीं से किया है। और सब पूछा जाए तो इंसान की इंसानियत का पहला कदम अकल, इंसान की इंसानियत का पहला कदम समझ, इंसान की इंसानियत का पहला समझ इंटेलिजेंसी। ये पहला कदम है मानवता का, मानव की मानवता का पहला कदम बुद्धि, और वो भी विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब बाबा जो ठीक रूप में बता दे उचित क्या है, अनुचित। ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि रब ने 3 गुणों से दुनिया बनाई। 3 गुणों में दुनिया में क्या होता है? मल्टी कलर, मल्टी एक्शन, मल्टी पर्पसेस। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। जैसे बच्चों की डब्बी आती है रंग की, मल्टी कलर, लाल पीला नीला गुलाबी, 6-8 रंग की डब्बी बड़ी होती है। ड्राइंग के लिए वो चाक इस्तेमाल करती है, रंगदार चाक। हाँ, ये संसार मल्टी कलर है, रंगदार चाक की डब्बी की तरह मल्टी कलर का संसार। अभी क्या, अभी घंटे बाद क्या, 2 घंटे बाद क्या, 3 घंटे बाद क्या, 4 घंटे बाद क्या। जब बात बात में वातावरण बदले, घर का माहौल बदले, आप खुद बदले, विचार बदले, आपके मूड बदले। आजकल ये समाचार पड़ा, मूड है क्या? हैप्पी मूड है, कभी अनहैप्पी मूड है, खास करके आप जैसों का। कभी खुश हो रही है, कभी रो रही है, रोते रोते कभी आप हंस पड़ी है, ये कोई बात नहीं। कभी आप चिढ़ जाती हैं, कभी आप आपस से बाहर जाती हैं। ये जैसे हमारे हिंदुस्तान में बोलती हैं, ये कहावत मशहूर है, पल में तोला पल में माशा। परमात्मा की कसम, ये संसार ऐसा ही है, पल में तोला पल में माशा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हाँ, इसलिए जरूरत क्या, अनिवार्य है ये जानना उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये बड़ा जरूरी है मेरी देवी भगवती, ये जान लेना उचित क्या, अनुचित क्या। शाबाश, वरना इस सवाल की जरूरत ही न होती। अगर भगवान जी 1 गुण से दुनिया बनाते, केवल 100 गुण से दुनिया होती, कोई जरूरत नहीं थी। शाबाश, वो सिर्फ दूध अपने दुकान पर रखती है, कोई जरूरत नहीं उचित अनुचित की। हर एक आ रहे 2 किलो डालना, 3 किलो डालना, 4 किलो डालना, 5 किलो डालना, उससे दूध रखती है। हाँ अच्छा, वो दूसरी दुकान, आजकल ये दुकानें खुलती जा रही हैं, वो केवल 4 रखती हैं, पाइया किलो शेर, ये वो कोई जरूरत ही को नहीं। वहां कहने क्या जरूरत है? वहां तो आप ये बोलोगे कितना चाहिए आपको, पाइया के डब्बी जी, आप चाह भी नहीं बोलेंगे। लो, दूध की जगह ये नहीं कहते 2 किलो दूध दे रहे, दूध कौन बोलता है? 2 किलो जी, 1 किलो जी, 3 किलो जी, 4 किलो जी, ये बोलोगे वहां जब एक ही चीज है तो। हाँ, कोई खान रखता है, अब तो खान वो तुल के रखे होते पहले, कोई सिर्फ आटे की दुकान रखता है। अब बड़ी जल्दी ये प्रबंध होने वाला है आपका, सारे लोग पसंद ही यही करते हैं कि एक रखो, इससे भगवान रोटी दे देगा। तो जहां अनेक चीजें रखी जाए वहां कहना पड़ता है क्या ये देना, ये देना, दाल फलानी देना, दाल ये। और जो एक ही दाल रखता हो माश की, एक चने की दाल रखता हो, तो वहां क्या कहेंगे? 4 किलो देना जी, 5 किलो देना जी। वो पहले ही बंडल बड़े होते हैं, पैकिंग तैयार है 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो की। हाँ, कोई घी रखता है, सिर्फ गगन का घी है। हाँ, अब कन्हैया घी निकला, शुद्ध घी कन्हैया के नाम से। हाँ, तो सीधे जाकर कहते हैं 1 डब्बा देना, पर किलो का 2 डब्बे देना। ये अब भगवान की दुनिया क्या है? भगवान ने रंगारंग के जीव बनाए, नाना प्रकार के जीव। घर के अंदर भी नाना प्रकार की बेटियां, नाना प्रकार के माँ बाप, नाना प्रकार के माँ बाप। माँ और प्रकार की है, माँ क्या है? नरम दाल। पिताजी क्या है? गरम दाल। पिताजी जून में पैदा हुए हैं, माँ हमारी जनवरी में पैदा हुई है। दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है, बहनों में कितना अंतर है, भाइयों में। आप अपने आप को देख लो श्रीमान जी, और अपने छोटे भाई को देख लो जिनके साथ क्रोध करके आए थे। वो किस स्वभाव का है, आप किस स्वभाव के हैं? वो किस विचारों का, आप किस विचारों के हैं?
तो इसलिए ऐसे विचित्र एवं विलक्षण है भगवान की दुनिया। क्या है? विचित्र एवं विलक्षण, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ऑलमाइटी। स्ट्रेंज कह के नहीं पूरा पटेगा, मिस्टीरियस साथ कहिए, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है उचित क्या है, अनुचित क्या है। एक आग रही मैं आपको वो बातें बताऊं जो आपको कोई नहीं बताता, जो हमारी भगवान जी हमारे कल्याण के लिए पहले ही बता गए। वरना मर गए हम। उचित अनुचित में जो तमीजी करे उसे माझी हुई बुद्धि कहती है, माझी हुई बुद्धि। हाँ, माझी हुई बुद्धि जो उचित अनुचित बताए। हाँ, इसका एक शब्द क्या है? हम बार बार ये बोलेंगे माझी हुई बुद्धि, माझी हुई बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि, विशुद्ध, ये बार बार बोलेंगे। विवेकिनी बुद्धि, और क्या बोलेंगे? प्रज्ञा। वेरी गुड, शाबाश। इसके एक शब्द क्या है जो भगवान जी बोलते हैं, या हमारे ऋषि महर्षि देव ऋषि बोल गए। हाँ, इसी मर्जी बुद्धि जो बता देती है उचित क्या अनुचित, उसका एक शब्द सुनिए। आपने सुन रखा है पर मौके पर नहीं बोलते आप, शायद शर्म आती है आपको, या आपको ये पता लगता है कोई नजर न लगा दे मेरे ज्ञान को। ये होगा बेटे, इसको सुनिए जरा। ऐसी माझी बुद्धि जो फौरन बता दे उचित ये अनुचित ये, ऐसी सुथरी बुद्धि, माझी हुई बुद्धि, ऐसी विवेकिनी बुद्धि, ऐसी क्लैरिफाइड और क्वालिफाइड इंटेलेक्ट, इसको अपनी राष्ट्रभाषा में बोला करते हैं, ऋषियों के शब्दों में या शास्त्रीय शब्दों में बोलते हैं ज्ञान चक्षु। अच्छा, इसे बोलते हैं ज्ञान चक्षु। यो गुरुदेव से मिलती है या शास्त्रों से मिल जाता है। तो इसके लिए ज्ञान चक्षु उसी तरह जरूर जैसे ये बात चरम चक्षु। चरम चक्षु में बताते हैं कहां पैर रखना, कहां नहीं पैर रखना, इधर मोर है, इधर पानी है, इधर किसने शौच कर रखा है, ये पेशाब कर रखा है, वो लेदी पड़ी हुई है, वो खाई है, तो अब बच के निकल जाते हैं। तो ये भी है बुद्धि बताते, ये उचित अनुचित है, ये उचित है, ये करना है, ये जान दे नहीं करना, ये भी अंदर की आंख है, इसलिए इसे चक्षु मानते हैं। मन की बुद्धि, बुद्धि की आंख, बुद्धि को 10 अंगों को बाहर के कष्टों से बचाती है, ये आंखें। और मध्य बुद्धि क्या बताती है? जीव को दुखों से बचाती है, हाय बेचैनी से बचाती है, बेकरारी से बचाती है, चिंताओं से बचाती है, नरक से बचाती है, ओए होए होए होए, अगले जन्म के दुखों से बचा लेती है, अगला जन्म नहीं होने देती। जैसे ये आंखें बाहर के कष्टों से बचा देती हैं, वो अनिवार्य गए तो वो भी अनिवार्य है। 4 दिन शांति से जीने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए तो ज्ञान चक्षु भी चाहिए। जिसके पास चरम चक्षु है, ज्ञान चक्षु नहीं, वो नहीं आराम से जी सकता, क्योंकि वो नालायक मूर्ख चाहिए अर्शी, वो कर्म करेंगे जो अनुचित है। जैसे भगवान ने बड़े दुख भरे मन से कहा, बुराई में दिखाएं सदा शद्मत। कैसा गंदा वक्त आ रहा है जो लोग बुराई में, अनुचित कार्यों में उत्साह दिखाएंगे। देख लो, गंदे कामों में उत्साह, सिनेमा जाने में उत्साह, फैशन करने में उत्साह, मेकअप करने में उत्साह, ऐसे गंदे मंदे बहुदा हाफ नेक कपड़े पहनने में उत्साह है, इनमें उत्साह, लड़ाई झगड़े में उत्साह, शराब पीने में उत्साह, सिगरेट पीने में उत्साह, इनमें उत्साह। क्या कमाल हो गया मेरी बेटी, रात में 12-12 बजे टीवी देखने में उत्साह दिखाना, और वो ऊंची लगा के रखना, पड़ोसियों से गाली खाने के लिए, लानते खाने के लिए। मर जाओ तो बेड़ा गर्क, ना सोंदे हो ना सोंदे हो, गालियां निकालते वो। जो रातें रखते हो तो मेरे ख्याल इर्द गिर्द सारे बुरा भला बनाते सब। तो क्या देवी खुश होती होगी? क्योंकि जो रब के प्यारे हो, देवी के प्यारे, उनको तो रब कह गया सबकी भलाई में कहां रहे। वो तुमने जगराते रखना तो लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो? तुम्हें अखंड पाठ रखना तो लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो? रात को सोने का लोग थक के चूर होके आते हैं, आप उनकी गालियां खाती। कान, ज्ञान चक्षु की बड़ी जरूरत है, जो मैं बात बात में बताए उचित क्या है, अनुचित। भगवान ने सारी गीता के बारे में ये बतलाया है। क्या 16वें अध्याय का अंतिम फरमान, 24वां श्लोक, फकत शास्त्र को बना रहे नुमा। आप शास्त्र को अपना गाइड बना लो। शास्त्र को गाइड बनाऊं, ये शास्त्र मुझे क्या बताएगा, करना है क्या और ना करना है क्या। भगवान ने सारी गीता के बारे में 2 शब्दों बता दिया, जो आपको बता देगी उचित क्या है, अनुचित क्या है।
उर्दू वालों रवा क्या है, ना रवा क्या है, इंग्लिश वालों प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। अब ये पता लग जाए हमें, इम्प्रॉपर सब छोड़ देंगे। हम लोग जिनमें सतोगुण बढ़ रहा है, हम लोग जो कल्याण कामनियां हैं, जो अपना कल्याण चाहती हैं, फौरन अनुचित को छोड़ देंगे। क्योंकि फिर अब जब पता लग जाए तो अक्खी वेख के मक्खी नहीं निगली जान दी है। अब मक्खी को लाची नहीं समझा जाता, काली लाची है नहीं, चाहे जब पैर नजर आ रहे तो पैर ये लाची नहीं होंगे, नहीं ये तो कोई मक्खी है जी। अनुचित अनुचित ही रहेगा, पर अनुचित को जानने वाली अकड़ तो होना जो ये बताए कि यह अनुचित है। ऐसी मंझी बुद्धि समझ तो हो तो कमान, ऐसी बुद्धि इंसान के पास चाहिए। और ऐसी बुद्धि कहां से मिलती है भाई? या तो कि पहुंचे हुए महापुरुष मिल जाए, जो आजकल असंभव तो नहीं पर बहुत मुश्किल है, जिसकी रसाई अपने रब तक हो चुकी है। वो ना हो तो फिर गीता जी है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा, लगातार इसी पर अमल कर, इसको प्रैक्टिस में लिया। तो बस दो ही तरीके हैं मेरे बच्चे, गीता जी हमारे पास है, समझाया जा रहा है, इससे बुद्धि खुल जाती है। अब बुद्धि आपके बात बात में गाइडेंस देती है, ये उचित है, ये ऐसा नहीं उचित कि ऐसे देखा जाए, ऐसी चीज खाई जाए, ऐसी जगह अब जाया जाए। अब कितनी बात बात में आपकी गाइड करती है बुद्धि। अगर बुद्धि खुल गई है तो ऐसे कपड़े आप तेरे लिए पहने उचित नहीं है, ऐसे चप्पल पहने तेरे लिए उचित नहीं, इतनी ऊंची सैंडल साड़ी अब ये उचित नहीं, ये सैंडल पहनने इतने ऊंचे ना, पहले तो थे, अब बात बात में आपकी बुद्धि आपको गाइड करती है, ये कपड़े अब नहीं पहनने। ये मेरे बच्चे ने काफी अपने कपड़े उतार दिए, क्या बाबा गंदी मंदी यहाँ पर चित्र बने हुए थे, आई लव यू, अच्छा हाँ आई एम इन लव विद यू, ये बुनियानों पर स्वेटरों पर लिखा हुआ था, हाँ, और पीछे खेल खेलने वाले खिलाड़ी बने हुए थे भी। आपने मुझे अच्छे लगते गंदे कपड़े, पता नहीं मैं क्यों नलायक बन के पहनता रहा। अब देख लो आपकी अपनी जमीन, आप खुद कहती काफी कपड़े मैंने फेंक दिए जो स्वेटर पर ये बना होता है, इधर लड़की बनी इधर लड़का बने, अपने हाथ पकड़े हुए, बाबा ये नहीं पहनता ना, गंदी बात है। देख लो आपकी जमीन कह रही है ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे ये नहीं करना। खुद ही अब आप बच्चों को कपड़े नहीं पहनाती, वरना स्वेटर पर ये लोग नालायक और मूर्ख नरक में जाने वाले अंकित करते हैं, कपड़े के ऊपर, कमीजों पर, जेबों के ऊपर बनाते। अब आप वो कपड़े आपने फाड़ दिए जेबे, लख लानत ऐसे बनाने वालों को। अपने के पहले आप शौक से बनाती थी, अब आप जाग गई और क्या बताती है बुद्धि, अनुचित है ये। खुद ही बच्चे की जेब की जो लगी ऊपर फाड़ दी, हाँ खुद ही जमीन बताती है जो गलत है, ये तो बच्चा मेरा अभी से ही गंदा हो जाएगा, अभी से ही खराब हो जाएगा। तो ये मंझी बुद्धि, ये मंझी बुद्धि मन को गाइड करती है, मन पर एक एक अंग को गाइड करता है। तो कितनी जरूरत है मंझी बुद्धि की, ये पहली शर्त, बुद्धि विशुद्ध। अब मैं 3-4 बातें बताऊं, बड़ी जरूरी है ताकि आज का आप आना सफल करो। मंझी बुद्धि के लक्षण क्या है? भगवान तेरा बड़ा भला हो, बड़ा भला हो, बड़ा बेटी कहीं हम अपने आप को ओवर जज कर लें कि मैं तो मेरे पास तो मंझी बुद्धि हो गई, लेकिन भगवान ने लक्षण बता दिए, इंडिकेशन बताए, इलामात बताए, इलामात या इंडिकेशन या लक्षण। सुनिए, जिसकी बुद्धि मंझी हुई हो गई है या हो रही है, एक ही जवाब मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से ये प्रसंग सुनना, आपके लिए बड़े काम आएगा भविष्य में। जिसकी बुद्धि मंझी हो चुकी है या हो रही है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन घट गए होंगे या घट जा रहे हैं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो गए होंगे या बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे, वो तो कहने ही क्या। ऐसे व्यक्ति तो भगवान की जात में तलीन होने वाला। तो इसलिए आज कह रहा हूं, दिन ब दिन आपके संसार संबंधी संकल्प कम हो जाएंगे। माता जी के, पिताजी के, बहन के, भाई के, पति के, पत्नी के, अपनी नौकरी के, अपने बारे में, समाज के बारे में संकल्प बंद। कर्तव्य कर्म तो आप करते हुए भगवान को दिखाई देंगे, लेकिन मन में संकल्प विकल्प नहीं आएगा। कितनी गजब की बात है ये, ऋषियों की कितनी जबरदस्त देन है, कौन सी भगवान की कितनी बड़ी देन है ये। तन काम में मन रहे, मन व्यर्थ के चिंतन में नहीं होगा, व्यर्थ के ख्यालों में नहीं होगा, व्यर्थ के विचारों में नहीं होगा मेरी देवी, वरना मन शेख चिली की तरह अंदर पता नहीं क्या हवाई के लिए खड़ा करता रहता है। नाउ इन दिस गुड पोजिशन देयर विल बी नो थिंकिंग एट ऑल है।
अनर्गल चिंतन नहीं होगा, अनर्गल चिंतन अब खत्म। वाह, देखिए अपने आप को, अगर आपकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है। पहले कितना इधर उधर का व्यर्थ का चिंतन होता था, व्यर्थ के मन के अंदर ख्यालों का, अब नहीं, मन अपने आप में स्थिर, जैसे हम कहेंगे मन केंद्रीभूत, अर्थात मन भगवान के चिंतन में होगा। नंबर 2, अगर आपकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है, आपको एकांत बड़ा प्यारा लगेगा। आप लोकांत को बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। देखिए अपने आप को जरा, लक्ष्य मेरे से लीजिए, आपकी बुद्धि विशुद्ध हो रही है या नहीं? आपकी बुद्धि बिल्कुल पवित्र निर्मल होती जा रही है कि नहीं? पहले मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, संसार संबंधी सकल विकल्प बंद न हो, उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसद नशी। नंबर 2 क्या है? हजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। ये नंबर 2 लक्षण बताया मेरे प्रभु ने। अच्छा ध्यान दीजिए। नंबर 2, नंबर 3, सदा मेरा पे हम उसे ध्यान है। अब मन में भगवान का ही चिंतन जारी हो गया होगा। विशुद्ध बुद्धि भगवान का चिंतन जारी करवाती है, संसार से छुड़ा देती है, संसार से हटा देती है। शाबाश, अब चिंतन भगवान का। देखिए आपका ये तीसरा लक्षण आपको आ गया अंदर, तब आपकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है। चलिए चौथा लक्षण, अगर आप बुद्धि विशुद्ध करते जा रहे हैं, भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि निर्मल और पवित्र होती जा रही है, ध्यान देना ध्यान देना, तो चौथा लक्षण क्या होगा? आप अपनी बुराइयां निकालते जा रहे होंगे। बुराइयां नाम मात्र की रह गई होंगी। शब्द क्या? नाम मात्र है, यानी कमजोरियां, नादानियां, आपके ड्रॉबैक्स, आप में फॉलिंग्स थोड़ी सी रह गई होंगी। बेटे त्रुटियां, नादानियां, कमजोरियां, हाँ थोड़े से रह गए होंगे बाकी। क्योंकि विशुद्ध बुद्धि कभी भी गंद मंद अंतःकरण में नहीं रहने देती, निकाल के मारती है बाहर। जैसे दिवाली के नजदीक हम अपने घरों को, दुकानों को बिल्कुल निर्मल कर लेते हैं, मोए हुए चूहे निकालते, चूहे की लेनियां भी निकालती हैं और गंद मंद साल भर पर निकाल देती है। अनवांटेड हम सब अवांछनीय तत्व घर में से, दुकान से निकाल दिया जाता है। यहां तक कि दुकानें, मकान, दीवारें चमकती नजर आती हैं। एक एक दीवार, एक एक गली, एक एक मोहल्ला हमें क्या कह रहा है? शुभ आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपको स्वागत कर रहा है। एक एक घर, एक चमकता हुआ घर, चमकते हुए दरवाजे, चमकती हुई गलियां। वाह, दिवाली से चंद दिन पहले कितनी हम दिलाती है, सफेदी सूदी करा, ये पेंट करा इत्यादि। जी, तो आपकी बुराइयां ना होने के बराबर होगी होंगी अगर बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है। ध्यान देना जरा। आखिरी, अगर आपकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है, आपका अंतःकरण वैराग से भर गया होगा। वैराग का मतलब सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी तू बे। ये 5 है लक्षण। अगर बुद्धि आपकी शुद्ध हो गई है भगवान जी के उपदेश के अनुसार, जरूर अपने आप को देखो कि आपकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है। चूंकि मैं आज ये प्रसंग पूरा कर रहा हूं, कल हम अगला गुण लेंगे, अगली क्वालिफिकेशन, अगली विशेषता लेंगे। ये 5 गुण आप में आ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से देखा करो, चूंकि आप कल्याण चाहती हैं, आप अपना जन्म सफल करना चाहती हैं। शाबाश, ये 5वां है तो 5वां, लेकिन बड़ा जरूरी गुण है, वैराग की बढ़ोतरी है। वैराग अर्थात संसार से वैराग, संसार के रूपों से वैराग, संसार के धंधों से वैराग। सबसे बड़ा क्या होता है वैराग? राग और द्वेष से वैराग। ना कहीं राग है ना कहीं द्वेष है, इसको वैरागी बोलती है। तो ये कौन करेगा? जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई, ये वो करेगा। निर्मल बुद्धि का ये बहुत शानदार लक्षण है। इसको आप अपने जीवन में उतार नहीं उतर रहे तो मैं तरीका भगवान से प्रार्थना करूं। बड़े दयालु है मेरे प्रभु, बड़े दयालु है मेरे इष्टदेव, गिड़गिड़ा के कीजिए प्रभु, अगर मैं सच्चाई का पुत्र, यही कहना, अगर मैं सच्चाई का पुत्र हूं तो मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बताती। गिड़गिड़ा के कहो, गिड़गिड़ा के, अगर मैं सच्चाई की देवी हूं मेरे प्रभु तो मेरी बुद्धि को विशुद्ध कीजिए, वरना मुझे जो जी चाहे सजा दीजिए। ये कह देना,
या तो मेरी बुद्धि को विशुद्ध कीजिए या मुझे सजा दीजिए। अगर मैं विशुद्ध अंतःकरण वाली हूं तो मेरी बुद्धि को विशुद्ध कीजिए, या मैं दंडनीय हूं तो मुझे दंड दीजिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप कल्याणकामी हैं और आप में तड़प है और आपकी प्रभु मदद करते हैं। उन्हें स्पष्ट कहा हुआ है, क्या सुन अर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। जो धर्म अनुकूल इच्छा होती है वो मेरी इच्छा होती है, उसकी मैं पूरी मदद करता हूं। परमात्मा करे हम सब विशुद्ध बुद्धि वाले हो जाए। जितने मेरे बुजुर्ग उपस्थित है, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां हाजिर हैं, सबकी बुद्धि निर्मल, विशुद्ध एवं स्वच्छ। कैसी? जो हमें बात बात में बताए उचित क्या है, अनुचित क्या, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या। परमात्मा करे ऐसा ही हो। मेरे मालिक कृपा करे हमारी बुद्धि इस तरह चमक उठे। आहा, ऐसा हमारा मन भगवान में लग जाए, एक जगह लग जाए प्रभु में, तो बुद्धि विशुद्ध हो गई। तो जब बुद्धि विशुद्ध हो रही होगी तो आपका मन केंद्रीभूत हो जाएगा, भगवान में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, फिर एक में लग जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कीर्तन करवाया था, आज भी करवाने की चेष्टा कर रहा हूं। भगवान करे बस फिर एक मालिक में मन लगा रहे। अगर बुद्धि विशुद्ध होगी तब ये बात बनेगी। अगर आपका मन आपकी अकल निर्मल हो रही होगी तब मन बिल्कुल, मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग रहे होंगे। आहा, आइए जरा अपनी मन बुद्धि को समझाते हुए और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और भी जगाते हुए और मेरे जीवियों, एक बार जहाँ सर झुक जाए फिर सर को वहां से उठाना क्या। बड़ा प्रेम पूर्वक प्रभु आप ही शक्ति देना, हम सबको विशेष ताकत देना। जैसे हम कीर्तन कर रही है ऐसे ही हम अपना व्यवहार दिखाएं, आचार दिखाएं। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहां से उठाना क्या। वाह वाह, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। हाय, जय हो मेरे मालिक, जय हो। बड़े प्रेम से शामिल हो जाओ मेरे साथ। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। मना लो अपने भगवान को, ले लो शक्ति। दिल भी तेरा, जा भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। हाय, दिल भी तेरा, जा भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। हाय, जाओ। एक बार जहाँ सर झुक जाए पर सर को वहां से उठाना क्या। तेरे
कांटे फूल से बेहतर गए। हाय हाय तेरे प्यार में जो भी मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर गए। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या। ओ तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं है। ओए बहुत अच्छे। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं फिर दामन का फैलाना क्या। जब ख्वाहिश की हाय हाय जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं फिर दामन का फैलाना क्या। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। जय हो मेरे मालिक जय हो। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या है। बस केवल एक बार ये कली फिर बोल लीजिए। दिल भी तेरा जान भी तेरी हर सांस अमानत है तेरी। हाय दिल भी तेरा जान भी तेरी हर सांस अमानत है तेरी। हाय हाय दिल भी तेरा जान भी तेरी हर सांस अमानत है तेरी।
जो हुक्म होवे सरकार मेरी हम पेश करें नजराना क्या। जाओ जाओ मेरे मालिक। जो हुक्म होवे सरकार मेरी हम पेश करें नजराना क्या। बहुत अच्छे। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। बकअप 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 बकअप। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। जाओ 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 प्रभु जाओ प्रभु। कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।